तो एडन इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.69 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14.11 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.17 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एडन इंडस्ट्रीज ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11.98 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12.33 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7.79 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.51%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.6% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 15.08% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.24 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.02 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.23 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.27 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.02 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने इंटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड इंटर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर के वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो एंड ऑफ द डे एडन इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।